हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं अमित सर आज आप लोगों को क्लास 9th का मैथ्स स्टार्ट करने वाले हम लोग, है ना। तो जिसका चैप्टर का नाम क्या है दोस्त, लाइंस एंड एंगल, रेखाएं एवं कोण। ये चैप्टर हम लोग शुरुआत कर दिए आज से। ज्योमेट्री का ही एक चैप्टर है जिसका नाम क्या है, लाइंस एंड एंगल, रेखाएं एवं कोण। और ख़ास बात हम आपसे कहना चाहते हैं, इंग्लिश भी टर्म हम यूज करते चलेंगे ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंसेप्ट को पढ़ेंगे। कंसेप्ट पढ़ने के बाद एग्जाम्पल पढ़ेंगे। एग्जाम्पल पढ़ने के बाद एक्सरसाइज के सवाल को बनाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। अभी वहीं करना कमेंट, लास्ट में करना है कमेंट कि वीडियो कैसा लगा आपको, ठीक है। आइए सबसे पहले कंसेप्ट को पढ़ते हैं और साथ साथ में नोट्स भी कर लेना है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है दोस्त, टॉपिक। पहले टॉपिक पढ़ना है हम लोग को। टॉपिक वाइज पढ़ोगे तो समझ में ज़्यादा आएगा। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है दोस्त, इंट्रोडक्शन मतलब परिचय। उसके बाद क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं। कोई दिक्कत, अंग्रेजी हिंदी लिख के समझाएंगे ताकि समझने में ज़्यादा फायदा हो। टॉपिक 3 में क्या है दोस्त, पेयर ऑफ एंगल्स, पेयर्स ऑफ एंगल, कोणों के युग में, कोणों के युग में। थोड़ा हिंदी थोड़ा टेंशन देगा, दोनों लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पैरेलल लाइन्स एंड ट्रांसवर्सल लाइन्स, समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा। दोस्त अंत तक बने रहे, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है, इसलिए अंत तक बने रहे। पैरेलल लाइन्स एंड ट्रांसवर्सल लाइन्स, समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा। कोई दिक्कत। अब इसके बाद देखो दोस्त, उसके बाद 5 नंबर वाला टर्म देखो, लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन, लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन्स, एक ही रेखा के समांतर रेखाएं। लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन, एक ही रेखा के समांतर रेखाएं। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, त्रिभुज का योग, त्रिभुज का कोण योग गुण, ये पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग लास्ट में क्या पढ़ेंगे, समरी मतलब सारांश। पूरा चैप्टर का निचोड़ एक जगह फिर लिखा देंगे आपको। क्या कोई दिक्कत होगा? तो आप लोग चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहिए, इसको तब तक नोट कीजिए आप लोग। आइए बच्चों, अब इसको हम लोग पढ़ते हैं। टॉपिक 1 स्टार्ट हम किए हैं। क्या स्टार्ट किए हैं, टॉपिक 1। आज से हम लोग टॉपिक 1 स्टार्ट कर दिए हैं। इंट्रोडक्शन इससे पहले दे दिए थे कौन कौन टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक 1 में क्या पढ़ने वाले हैं। टॉपिक 1 में देखिए क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे क्या, रेखाखंड। क्या पढ़ेंगे दोस्त, रेखाखंड। क्या पढ़ेंगे, रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। तो सबसे पहले लाइन सेगमेंट के बारे में हम समझते हैं कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। देखिए सबसे पहले आपको रेखा समझना चाहिए। रेखा के बारे में आप जानते हैं, जैसे कि दोनों का अंत बिंदु नहीं हो, यानी दोनों चलते रहे, दोनों क्या हो, एकदम निश्चित दूरी नहीं है, अनिश्चित दूरी तक चलते रहे दोनों साइड से, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे उसको रेखा बोलेंगे। कोई दिक्कत। आइए, रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, ये सब जो टर्म बता रहे हैं आज अभी, ये सब टर्म आप लोग 8 क्लास में पढ़ चुके हैं। लाइन सेगमेंट क्या है समझिए, एक रेखा का वह भाग जिसके 2 अंत बिंदु हो, जिसके 2 अंत बिंदु हो। कोई एक रेखा था, ये पूरा टर्म क्या था, रेखा था, यानी ये जो दिखता है फिगर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेखा बोलेंगे। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, इसको हम लोग क्या शो करता है, रेखाखंड। रेखा का जो खंडन हो जाए, मान लो ये रेखा है, ये क्या है, रेखा,
यहाँ से खंडन कर दिए। ये जो खंडन जो कर दिए, रेखा का जो टुकड़ा जो बच गया, उसी टुकड़ा का नाम क्या है? रेखाखंड। बोलो समझ में आया? ये कोई रेखा है, रेखा का जो टुकड़ा होगा वही टुकड़ा का ही नाम क्या है? रेखाखंड। कोई दिक्कत? आइए, रेखाखंड AB को बढ़िया समझिए, रेखाखंड AB को AB ऊपर में इसी तरह से डैश से व्यक्त किया जाता है। आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाई है ये। रेखाखंड AB को AB से व्यक्त किया जाता है। बोलो कोई दिक्कत? आइए, किरण क्या होता है? किरण के बारे में हम लोग समझते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग किरण। रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो, मतलब एगो फिक्स्ड पॉइंट हो। बढ़िया समझिए, रेखाखंड में क्या था? दोनों फिक्स्ड पॉइंट था। अब यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकता है और यहाँ से भी आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन किरण में क्या है कंसेप्ट? किरण में एक गो फिक्स पॉइंट है, एक गो फिक्स है, लेकिन दूसरा साइड क्या होगा? बढ़ते रहेगा। यहाँ देखो, यहाँ देखो, एक गो फिक्स है, लेकिन इधर क्या है? बढ़ते गया, और भी जाएगा आगे, और भी आगे जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? किरण में एक गो फिक्स्ड पॉइंट है। किरण मतलब अंग्रेजी में क्या बोलोगे? रे। किरण में एक गो फिक्स्ड पॉइंट है, लेकिन दूसरा पॉइंट चलते रहेगा। अब किरण AB को AB से ऊपर में एरो से व्यक्त किया जाता है। यानी किरण AB को डिनोट कैसे करोगे दोस्त? AB ऊपर में एरो का सिंबल। बोलो कोई दिक्कत? अब हम लोग सीखेंगे संरेख बिंदु, कोलिनियर पॉइंट्स। संरेख बिंदु, कोलिनियर पॉइंट्स, इसको समझिए। कोलिनियर पॉइंट क्या होता? अच्छा, ये तीनों का अंतर पहले आपको समझा देते हैं। तीनों का अंतर पहले हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है दोस्त? तीनों का अंतर समझ लीजिएगा तो आपको ही फायदा होने वाला है। आइए, तीनों का हम अंतर समझाते हैं। अब जैसे कि मान लो लिखा हुआ है इस तरह से एक हुआ, इस तरह से एक हुआ, और इस तरह से। इसको A मानिए, इसको B मानिए, इसको A, इसको B, इसको A, इसको B। अब तीनों का अर्थ समझ लो मेरे दोस्त। इसको बोलेंगे रेखा, क्योंकि दोनों साइड बढ़ रहा है। क्या बोलेंगे? रेखा। क्या बोलेंगे? लाइन। लाइन मतलब रेखा, इसको बोलेंगे लाइन। लेकिन एक गो फिक्स है, एक गो बढ़ रहा है, इसको बोलेंगे रे। रे मतलब किरण। कोई दिक्कत? और तीसरा क्या है दोस्त? लाइन सेगमेंट, रेखाखंड, इसको क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। हिंदी भी लिखा दिया, अंग्रेजी भी लिखा दिया, टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है? आइए इधर समझिए। रेखा AB को AB के ऊपर में डबल एरो से व्यक्त किया जाता है, जैसे यहाँ पर फिगर दिए हैं। कोई दिक्कत? अब आइए हम लोग सीखते हैं कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट क्या होता है समझने का प्रयास कीजिए। सब 8 क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। कोलिनियर पॉइंट का मतलब क्या? कोई मान लो तल है, ये तल है, इस तल में 3 बिंदु, यहाँ देखिए 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, तीनों बिंदु एक ही लाइन पर हो। तीनों बिंदु एक ही लाइन पर हो। अगर तीनों बिंदु एक ही लाइन पर होगा, वो तीनों बिंदु क्या कहलाएगा? कोलिनियर पॉइंट्स। हिंदी में क्या बोलोगे? संरेख बिंदु। कोलिनियर पॉइंट्स मतलब संरेख बिंदु। अंग्रेजी क्या होता है? कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स किसको कहते हैं दोस्त? अगर तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हो, यानी एक ही लाइन पर हो, यानी तीनों एक ही सिद्ध पर हो, सीधा हो, तीनों एक ही साइड में हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे?
कोलिनियर पॉइंट, यहाँ तो लिखे हैं यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु कहाँ पर हो, एक ही रेखा पर स्थित हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट, संरेख बिंदु, अन्यथा वे असंरेख बिंदु कहलाएगा। अब आपका मन में सवाल होगा, सर असंरेख बिंदु कैसा होगा? आइए, मान लो एक गो बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु कहीं रखोगे तो दूसरा बिंदु सीधा ही होगा, लेकिन तीसरा बिंदु क्या है, कहीं और है। जैसे कि मान लो यहाँ पर है, यहाँ ए पॉइंट्स, बी पॉइंट्स, सी पॉइंट्स, क्या तीनों बिंदु यहाँ पर एक लाइन पर है क्या? बोलोगे बिल्कुल सर नहीं है एक लाइन पर। इसका मतलब यहाँ पर ए बी सी जो होगा वो क्या होगा, नन कोलिनियर होगा। क्या होगा, नन कोलिनियर, मतलब असंरेख बिंदु। कहाँ गया लिखा हुआ, इसको लिखेंगे हम लोग असंरेख बिंदु, नन कोलिनियर पॉइंट, नन कोलिनियर पॉइंट्स, असंरेख बिंदु। क्या यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल समझ में आना चाहिए। यहाँ तक आप लोग नोट्स कर लीजिए। दोस्त आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, कल हम क्या करेंगे, आपको इसके आगे हम पूरा कंसेप्ट कंप्लीट कर देंगे। तब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा एक्सरसाइज, 6.1 पढ़ेंगे, यानी एग्जाम्पल पढ़ेंगे तब एक्सरसाइज। तो आज इतना ही रहने दीजिए, कल हम लोग मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। लेकिन एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा, और एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, अगल बगल जितने भी दोस्त हैं सबको बताइएगा कि 9, 10, 11, 12 पूरा कंप्लीट मैथ्स हम पढ़ा देंगे आपको, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।